नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक स्टॉक जो चर्चाओं का विषय बना हुआ है उस स्टॉक का नाम है जियो फाइनेंस। देखिए, जियो फाइनेंस का शेयर रिसेंटली डीमर्ज हुआ स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज से, बट ये शेयर अभी निवेशकों को परेशान कर रहा है। ये शेयर निवेशकों को नुकसान दे रहा है। अब ऐसे में क्या करें क्या ना करें, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। जो लोग आज पैसा लगा के कल पैसा बनाना चाहते हैं वो लोग परेशान हैं। जिन लोगों ने लंबी अवधि के लिए लगाया वो खुश हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है जियो फाइनेंस में फंस गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, बेकार कंपनी है, खराब स्टॉक है, इससे दूर रहो। और इस कंपनी के शेयर को बाजार में केवल 2 महीने हुए हैं। आपने 2 महीने में अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर लिया है। आपने 2 महीने के प्राइस एक्शन से इस स्टॉक को जज कर लिया है ये खराब है। एक्चुअली में यही प्रॉब्लम है हम लोगों की सबसे ज्यादा बड़ी। हम जब बाजार में उतरते हैं तो हमें केवल और केवल स्टॉक के प्राइस से मतलब है। कोई कचरा कंपनी भी है ना और शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है तो बेस्ट है, बेस्ट से भी बेस्ट है वो, बस वही खरीद लो, उससे बड़ा है ही नहीं कोई शेयर। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं फिर वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। आज से 1.5 साल पहले आईआरसीटीसी का शेयर डेली बेस पे 5 से 10% भागता था और सारे लोगों की पोर्टफोलियो में शेयर था, सबने पैसा बनाया। सब कह रहे थे आईआरसीटीसी से बेस्ट कोई है ही नहीं। वैल्यूएशन 300 के पीई पे थे। जब गिरना शुरू हुआ ना तो आज तक पैसा वापस बना के दिया नहीं है शेयर ने, और शेयर का प्राइस आज तक उस भाव पे पहुंचा नहीं है। डीमार्ट लास्ट ईयर 6000 का हो गया था, वन साइडेड भाग रहा था। तब सब लोग कहते थे बहुत ही तंगड़ी कंपनी है, रिटेल चेन स्टोर में इसका मुकाबला है ही नहीं। राधा किशन दमानी जी सुपर्ब एक एंटरप्रेन्योर है, सुपर्ब एक ऐसे बंदे हैं जो कंपनी को चलाना जानते हैं। 300 के पीई पे शेयर किसी ने नहीं देखा, सब खरीद रहे थे। आज तक उस भाव पे दोबारा नहीं पहुंचा। 3500 4000 पे भी लोग अभी खरीदने को तैयार नहीं है, कह रहे हैं रिलायंस का रिटेल कारोबार बढ़ रहा है। सेम टू सेम अगर बात करी जाए तो जियो फाइनेंस के स्टॉक को भी कुछ ही समय हुआ है और लोगों ने जज करना शुरू कर दिया है खराब। आईटीसी को भी आज से 2 साल पहले सब खराब बोलते थे, लेकिन आज सबको समझ में आया कि वैल्यू है तो शेयर का बढ़ेगा ही बढ़ेगा प्राइस। देखिए, इस कंपनी में वैल्यू बहुत है। शेयर का प्राइस बेशक अभी परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन वैल्यू है। इस भाव पे आपके लिए खोने को कितना है पहले ये समझो आप। कंपनी का टोटल मार्केट कैप 1,36,000 करोड़ का है। जब ये रिलायंस से डीमर्ज हुई तो इक्विटी की वैल्यू 1,20,000 करोड़ थी। अभी ऑब्वियस सी बात है कम हो गई होगी क्योंकि रिलायंस का प्राइस खुद गिर गया है। तो 15.5 लाख करोड़ का रिलायंस का मार्केट कैप है, उसका 6.1% का इक्विटी करोगे तो 1,10,000 करोड़ के समथिंग का तो बैठेगा ही बैठेगा। और 1,36,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है, यानी कि इस कंपनी को जो वैल्यूएशन मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 30 से 26,000 करोड़ के मार्केट कैप पे। अब अगर मैं कह रहा हूं किसी कंपनी का मार्केट कैप 30,000 करोड़ का है, चलो मान लेते हैं, और उस कंपनी के फाइनेंशियल्स में प्रॉफिट 600 करोड़ का आ रहा है, तो वैल्यूएशन अभी भी महंगी है नो डाउट, लेकिन कंपनी अभी ये बेस है, ये शुरुआत है। बेस इसको 600 करोड़ से कंपनी के 2000 करोड़ कब कर देगी आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं ये बता रहा हूं, आप देख रहे हो लास्ट क्वार्टर 300 करोड़ का था, अभी 600 करोड़ हो गया ना। मोटा भाई नाम है, ये तुरंत मार्केट को पलट देंगे। यहां पे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूं मैं। कंपनी ने इस बार रिजल्ट्स के साथ साथ कुछ बड़ी अनाउंसमेंट करी है। कंपनी अभी अपने एनपीए वगैरह को बिल्कुल बढ़ाना नहीं चाहती है। क्या कहा है देखिए, जियो फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड ऑन मंडे अनवील्ड इट्स लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी टू पोजीशन इटसेल्फ अ फुल्ली फ्लेज्ड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी बाय डाइवर्सिफाइंग इनटू सिक्योर्ड लोन प्रोडक्ट्स। सिक्योर्ड लोन प्रोडक्ट्स, ऐसी जगह लोन बांटना चाहती है जो सिक्योर है, अभी अनसिक्योर नहीं करना चाह रही है अपने आप को कंपनी। कहां पे? होम लोन देना चाह रही है कंपनी और ऑटो लोन देना चाह रही है कंपनी। In its half-yearly result presentation to analysts, the firm said it launched personal loan for the salaried and self-employed in Mumbai. मुंबई में पर्सनल लोन लॉन्च कराया इन्होंने, सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेसमैन के लिए, दोनों के लिए। Beside consumer durable loans across 300 stores in India, 300 स्टोर में कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन भी दिया है इन्होंने। तो कंपनी आगे बढ़ रही है, थोड़ा भरोसा तो रखो। 2 साल का 1.5 साल का समय तो दो, तभी तो पता चलेगा एक्चुअली में है क्या कंपनी की वैल्यू। आपने अगर एक इंटरव्यू नहीं देखा तो मैं आपको बताना चाहता हूं विजय केडिया साहब का। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैंने सेरा सैनिटरी वेयर खरीदा था 30-40 रुपए पे, 30-40 पे लिया, 3-4 साल बाद उस शेयर का भाव हो गया 130 रुपए का। मेरा पैसा बन रहा था, मैं बैठा रहा, मैंने बेचा नहीं, वो शेयर दोबारा गिरकर 30 रुपए का आ गया। यानी अगले ने 5 साल होल्ड करा, शेयर का भाव 30 रुपए से 130 हुआ, यानी 5 गुना हुआ, और वापस 30 रुपए पे आ गया, लेकिन उसने फिर भी नहीं बेचा क्योंकि उनको वैल्यू पता थी, उनको ग्रोथ पता थी। अगर वो केवल प्राइस को देखते तो सिर्फ रिग्रेट करते, यार उतने पे बेच देता, अब बेच दो, गिरता ही जा रहा है, तो कब निकल जाते। लेकिन वो शेयर इतना बड़ा बना आगे चलकर, अभी 9,000 का भाव है उसका। उन्होंने कहा कि मेरा जो खरीद थी ना उससे तो कई गुना ज्यादा मैंने डिविडेंड कमाया।
16,000 गुना परसेंट नहीं उन्होंने पैसा बनाया स्टॉक में। तो जब आपको कंपनी की वेल्थ समझ में आ सके, बिजनेस समझ में आ सके, तो निवेश करके रुकने में ही पैसा बनता है। अगर आप डेली प्राइस को देखोगे तो एक दिन में आपके लिए कितनी बार फ्लक्चुएट होता है, एक खबर से शेयर ऊपर चला जाता है, अगले दिन नीचे आ जाता है। तो खबरों के दम पर निवेश नहीं किया जाता, निवेश किया जाता है कंपनी के फाइनेंशियल्स के दम पर, कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा इस दम पर। अगर कंपनी के प्राइस के दम पर बिजनेस में निवेश कर रहे हो आप, तो प्राइस तो डेफिनेटली नीचे आएगा, स्टॉक का प्राइस तो ओवरबॉट होगा। स्टॉक में अगर कोई खरीदारी कर रहा है वो प्रॉफिट बुक करेगा ही करेगा। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। मुझे लगता है इस कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ है, वैल्यू है, जो समय दे सकता है, बाय ऑन डिप्स कर सकता है, वो बैठा रहे और इस वॉलेटिलिटी को झेलता रहे, बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।